मध्य प्रदेश चुनाव में सियासी दिग्गजों की जोर आजमाइश जारी है। प्रचार के लिए बैतूल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर जमकर सियासी तीर चलाए। पीएम मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पंजे ने हमेशा लूटने और छीनने का काम किया है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की तिजोरी लूटने नहीं देंगे। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस कभी अपने वादे पूरे नहीं करती, जबकि मोदी की गारंटी का मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी है। ये चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का। ये चुनाव है नौजवानों को, महिलाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देने का। ये चुनाव है कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस नेताओं के दावों की पोल खुलती जा रही है। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में बयानबाजी भी खूब तेज चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को देश की उपलब्धियां ना देखने की बीमारी हो गई है, तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चुनी सरकार को चोरी की। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। 5 साल पहले आप सब ने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी, बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी आपने। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया था, सही? और फिर बीजेपी के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज चौहान जी ने, अमित शाह जी ने मिलकर एमएलएज को खरीदकर आपकी सरकार, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चोरी किया। जी न्यूज संवाददाता रविंद्र इस समय मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, वहां आप जमीन पर मौजूद हैं, नेताओं की रैलियां धुआंधार चल रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप में लगा रहे हैं और उधर राहुल गांधी भी जवाब दे रहे हैं। आपका क्या आकलन है, इस समय पलड़ा किसका भारी दिख रहा है और जनता के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं यहाँ जमीन पर मध्य प्रदेश में? देखिए शोभना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आएगी तो बीमारू राज्य जो 2003 से पहले था, जहां पर पानी, बिजली, सड़क, आपको याद होगा कि यह सबसे बड़ा मुद्दा था। और बीजेपी उमा भारती के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता को बाहर का रास्ता दिखाया था। पीएम लगातार अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि भले ही राहुल गांधी का नाम न ले रहा, लेकिन कांग्रेस अगर आएगी तो बीमारू राज्य बन जाएगा, जिसे बड़ी मुश्किल से बीजेपी यानी शिवराज सिंह सरकार ने इसे बाहर का रास्ता दिखाया है। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। मैं जहां पर हूं, अब से चंद मिनटों बाद ही, थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होने वाला है। और यहां पर जाहिर सी बात है, जिस तरह से पीएम मोदी की गारंटी खुद भी बोल रहे हैं, चाहे वो मैनिफेस्टो हो और प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कर रहे हैं कि इससे विकसित बनाएंगे, मोदी की गारंटी है, और कई उदाहरण दे रहे हैं। तो यहाँ इंदौर हो या फिर मध्य प्रदेश का कोई भी जगह हो, वहां पर सिर्फ मोदी की गारंटी चल रही है। और इसीलिए राहुल गांधी रविंद्र, इंदौर वन से कैलाश विजयवर्गीय अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय अपने आप में बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है। तो क्या इस रोड शो का असर आप देख रहे हैं कि वोटर के दिलो दिमाग तक पहुंचेगा और अच्छे चांसेस हो सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय के लिए?
अब बिल्कुल देखिए, कैलाश विजयवर्गीय एक तो न चाहते हुए भी चुनाव लड़ना पड़ा उनको और मुश्किल सीट दी गई है। यहाँ पर आप देखिए कि 6 सीटें हैं इंदौर में, जहाँ पिछली बार 4 बीजेपी 2 कांग्रेस के पास थी। वैसे पूरे इंदौर डिस्ट्रिक्ट में 9 सीट है, 6 और 3 का रेशियो रहा। उनसे बात भी हुई थी, उनका साफ करना कि मैं तो जीतूंगा ही, बीजेपी भी जीत रही है, उनका भरोसा था। लेकिन अब तो याद होगा कि अहमदाबाद पूरा गढ़ था बीजेपी का, हमने देखा था, आपने भी कवर किया था। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो हुआ, पूरा स्वीप किया गया था। बेंगलोर में जो 50-50 था, वहां पर रोड शो किए, क्लीन स्वीप हुआ। पीएम का ये जो रोड शो है, ये बिल्कुल रविंद्र, प्रधानमंत्री मोदी का अपना करिश्मा है, लेकिन इंदौर 1 सीट जो है वो बड़ी मुश्किल सीट मानी जाती है। देखिए, अब तो 17 तारीख को मतदान है और 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे भी आएंगे और फिर एक बार आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए।